पढ़ लिया? चलो ठीक है। सो क्वेश्चन है बेटा, पढ़ो एक बार से, पढ़ो ना एक बार जोर से, बताओ मुझे बता क्या है। दो पोल्स हैं अपोजिट साइड में, ठीक है, टू पोल्स आर अपोजिट साइड में हैं और उनकी हाइट हमको फाइंड करनी है। पहले बनाते हैं डायग्राम। क्या बनाएंगे पहले? डायग्राम। ये दो पोल हैं, इनकी पोल खोलेंगे अपन, ठीक है। सो एक को नाम दे रहा हूं मैं ए बी, और अभी नाम देंगे इसको क्योंकि बीच में अपना थोड़ा सा सिस्टमैटिक नाम आ जाएगा अपना। चलो ठीक है, दोनों पोल है और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 80 है। अब वो बोल रहे हैं कि इनके बीच में कोई पॉइंट है, वहां से अगर इस पोल को देखा जाए, यहाँ पे कोई मान लो कोई पॉइंट है, कोई व्यक्ति है, मान लो ये दोनों डिस्टेंस है, रोड के बीच की डिस्टेंस है, आप यहाँ चल के आ गए। अब यहाँ से पहले आप इधर वाले एंगल को देख रहे हो तो कितना एंगल बन रहा है? 60, और अगर इधर वाले एंगल को देखोगे कितना बनेगा? 30। सर इधर 60 इधर 30 कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन पर आपको इसको यहाँ तक लाना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा सर यहाँ तक? क्योंकि बेटा जितना पास एंगल होता है उतना बड़ा एंगल बनता है। बात समझ में आ रही है ना? एंगल आप इधर तो कर सकते हो, इधर 60 बना सकते हो, इधर क्या बना सकते हो? 30 बना सकते हो, लेकिन इसको थोड़ा यहाँ तक लाना पड़ेगा 30 बनाने के लिए। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि छोटा एंगल थोड़ा दूर बनेगा, बड़ा एंगल हमेशा पास बनेगा। तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ ए बी, इसको देता हूँ सी, और इसको देता हूँ डी, और इसको देता हूँ ई। और एक बार बता देता हूँ, इन दोनों को मान रहा हूँ मैं एक्स। क्यों मान रहा हूँ सर एक्स? क्योंकि दोनों इक्वल है भाई। अगर मुझे ए बी दिखेगा तो भी मैं x रखूंगा, और मुझे डी दिखेगा तो भी मैं क्या रखूंगा? x रखूंगा। पूरा तो नहीं मानोगे आप? पक्का नहीं मानोगे, ठीक है। तो क्या हम इसका स्टार्ट करें? क्वेश्चन समझ में आया? वापस सुन लेना कि आपके पास दो पोल हैं ए बी और डी ई, या फिर ए डी जैसा बोलना आपको, और बोला है कि एक पॉइंट से आप जब देखते हो एक टावर को, मतलब एक पोल को, एक खंभे को, तो वो जो एंगल बनाता है 60 का बनाता है, वहीं से दूसरे को देखते हो तो कितना बनाता है? 30 का बनाता है। तो बोल रहे हैं हमको कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है, दोनों पोलों के बीच में डिस्टेंस जो अलग अलग है, पहले पोल के बीच का डिस्टेंस, दूसरे पोल के बीच का डिस्टेंस फाइंड। ये बोला है क्या? सबसे पहले लिखेंगे क्या बेटा? डिस्टेंस लिख रहा है हम, शॉर्टकट में डिस्टेंस लिखो। डिस्टेंस पूरा है अपने पास, BD कितना हो जाएगा? 80 मीटर। किसी को दिक्कत तो नहीं इतना में? एंगल बेटा कितना है? 60 और 30। 30 और 60 या 60 और 30 लिख सकते हो, ओके। दूसरी चीज हमने क्या बोला? हम जो हाइट मान रहे हैं पोल की, है ना, हाइट्स ऑफ पोल दो है ना अपने पास, हाइट्स ऑफ पोल, नाम भी लिख दो। ये क्या है अपना? AB, है ना। लेट मान रहे हैं ना, लेट हाइट्स ऑफ पोल AB इक्वल्स टू DE। AB और D को अपन ने क्या माना है? x मीटर माना है। कोई दिक्कत तो नहीं इतनी बात में, है ना? नहीं मानोगे तो भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। आसान चाहते हो डिफिकल्ट चाहते हो? डिफिकल्ट। मुझे आवाज डिफिकल्ट। चलो समझ में इतनी बात आएगा बोला सर? हां फोन आ रहा है, फोन आ रहा है। क्या लिखा आ रहा है? चेतन सिंह, आई विल कॉल यू लेटर। ठीक है, इतनी बात समझ में है आपको बेटा? इतनी बात समझ में आ गई है तो बात बता देता हूँ कि एक चीज बताता हूँ आपको कि आपको BD कितना दिख रहा है? 80। यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे सर क्यों लिख दिया आपने? छोड़ा नहीं, ऐसा मैंने इसलिए लिखा बेटा क्योंकि हम BD को तोड़ के तो लिख सकते हैं। BD को हम क्या लिख सकते हैं? BC और CD। BC प्लस CD। सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं आप? क्या लगता है, मतलब चाहते क्या हैं? बता, अभी कुछ नहीं बताओ। ये बेटा ऐसे लिखा है, अभी हम जब सॉल्व करेंगे दोनों ट्रायंगल को अलग अलग, वहाँ पे हमको नीड पड़ेगी, जो जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पे क्या रख देंगे? वैल्यू रख देंगे। अब देखो जरूरत कैसे पड़ेगी, ठीक है? आप ऐसे लिख भी सकते हो कि भैया हमको जो फाइंड करना है, यहाँ पे लिख दो डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है BC की एंड CD की। इसके लिए क्वेश्चन कितनी चीजें लिख पाओगे? अब इसका लिखने का फायदा बताता हूँ। इसके लिखने का 1 नंबर मिल जाता है अगर इतना लिख देते हो। और ये कहाँ से लिखना होता है? डायग्राम से लिखना होता है। एक क्या 2 नंबर मिलेंगे, 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका। सवाल तो 1 नंबर सॉल्व तो 1 नंबर के रहेगा, एक बार। अब आगे बढ़े, अब सुनना मेरी बात। सबसे पहले ट्रायंगल कौन सा लेना चाहिए अपने को? ये वाला। सर ये वाला ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, कोई सा ट्रायंगल आपकी मन मर्जी के अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो ट्रायंगल पहले कौन सा ले रहे हैं अपन? इन ट्रायंगल
ABC, ठीक है। तो बेटा ये यहाँ पर क्या लगेगा, ये परपेंडिकुलर और ये क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10 और एंगल कितना है अपने पास 60। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस से 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। और अपने पास P क्या है AB, नीचे क्या है बेटा अपने पास BC। और अभी आपने AB की वैल्यू देखी कि AB को क्या माना है अपन ने, x माना है अपन ने AB को, माना ना, AB और D दोनों x मान लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आता है क्या आपको, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो x कितना आ जाएगा √3 BC। क्या इसको डब्बे में पैक कर सकते हैं, अगर मिठाई बन जाए डब्बे में पैक कर देना चाहिए, कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। इतनी मिठाई समझ में आ गया आपको, कैसी अच्छी लगी, टेस्टी है, ओके जमा कैसे देखिए ना। अब सुनो बेटा, इतनी बात समझ में आ गई है, हमने ये ट्रायंगल ले लिया। अब हमको ट्रायंगल लेना है कौन सा वाला, ये वाला, इधर वाला। तो इसका नाम क्या है CDE, या फिर बोल सकते हो EDC। सर ऐसे क्यों बोलते हैं आप, ऐसा क्यों नहीं बोल सकते DEC, नहीं बोल सकते क्योंकि बेटा देखो ये 90 डिग्री का है ना, तो इसको बीच में अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। अब सुनो मेरे यार, यहाँ पर ट्रायंगल कौन सा लगा है अपन CDE, इन ट्रायंगल CDE। और ट्रायंगल CDE में वो सेम रूल, परपेंडिकुलर और बेस। देखो क्या होगा, 10 कितना है अपना 30 डिग्री। अब क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 10 30 की वैल्यू, परपेंडिकुलर क्या है ED बोलते हैं, D बोलते हैं ना अपन, D माने से D लिख देंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर मैंने इसको ED लिख दिया ना, आप बोलोगे सर ED की तो वैल्यू है नहीं हमारे पास, बोलोगे ना, यहाँ पे भी अपने D की वैल्यू मानी, आपको उसको ED भी नहीं बोलते मैंने, तो इसलिए अपन लिख देते हैं सेम। अब नीचे क्या लिखेंगे अपन इसको CD, है ना, सीधे सीधे बनता अपना ABCD ऐसा रहता है। एक काम करते हैं, अपने को CD निकालना है कि नहीं निकालना है, निकालना है पक्का। इसको इधर नहीं है, थोड़ा सा देख सकते हो, उतना नहीं हो सकता, नहीं ये बाहर से धक्का से सुनो बेटा, मैम लिख रहा है कुछ, इधर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा √3 DE होगा। तो D की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं अपन, x लिख सकते हैं, लिख दो x, समझ में आ जाएगी। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया, CD हो गया, इसका इधर मल्टीप्लाई करा, लेकिन x की वैल्यू रख दी। अब ये इक्वेशन नंबर क्या है, सेकंड। अब सुनना हमारी बात, बड़े मन से, बड़े तन से, मन बड़े तन से, पूरे ध्यान से, यहाँ पे रटना रटना बच्चे, इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने एक स्टेप खा गया यहाँ पे, एक बार मुझे लिखना था x फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना, पर ठीक है थोड़ा समझने का ट्राई करना। देखो x की वैल्यू यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर आसान देखिए, इसको क्या इसका लिख सकते हैं हम, x की वैल्यू कितनी ये है, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, अपना वाला तब भी लिखेंगे, ठीक है। तो हम लिख देते हैं, पहले हम लिखते हैं ऐसा कि put value of x in equation number second, put value of x in equation second, मतलब समीकरण 2 में x का मान रख देना। पहले लिखेंगे क्या CD और √3 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई लिखेंगे कि वैल्यू रखना है, x की वैल्यू कितनी है CD √3 का मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, अभी तो कुछ मिल नहीं रहा, और कुछ रखना पड़ेगा क्या, अब आप वापस इधर आओ। अगर मैं यहां पर या तो CD की वैल्यू रख दूं या BC की रख दूं तो एक आंसर आएगा आपके पास, देखना अभी ऐसे एकदम से दिखेगा आपको, सुनना। यहां पर से मैं अगर BC की वैल्यू निकालनी है मुझे, यहां से अगर मुझे BC की वैल्यू निकालनी तो क्या निकलेगी BC की वैल्यू 80 माइनस CD निकलेगी। और अगर मुझे CD की वैल्यू निकालनी तो क्या निकलेगी CD चलो देखो, ये BC ये लिखा है डब्बा, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, CD की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालते हैं अपन CD। तो CD की वैल्यू क्या निकलेगी, CD यही रोक देता हूं मैं, इसको ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 80 माइनस BC। तो क्या ये वैल्यू वहां पर पुट कर सकता हूं मैं, लिख देता हूं कि पुट CD इज इक्वल टू 80 माइनस BC। कोई बुरा तो नहीं मानेगा, पक्का, ठीक है। तो बेटा देखो यहां पर ये CD की जगह क्या लिखने वाले हैं हम, इसकी जगह 80 और माइनस का BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3BC, और ये माइनस का BC उस साइड आएगा किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो ये तो साइड आएगा किसका हो जाएगा प्लस का। अब 3BC प्लस 1BC कितना हो जाएगा 4BC। 4 का टेबल आता है, डायरेक्ट काट दो नीचे लेवल इसके, डायरेक्ट काट देते हैं, थोड़ा तो मालूम है ना, 4 2 सा 0 की 0,
14 में 4 टू कितना होता है? कोई बात नहीं होता है। तो बेटा BC इक्वल टू कितना आ गया? 20 मीटर आ गया। एक आंसर आ गया क्या आपका? बिल्कुल आ गया। कैसे सर? अपने को तीन चीज फाइंड करनी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और हाइट ऑफ पोल भी फाइंड करना। सॉरी, हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू फाइंड करना। कितनी बार समझ में पक्का? अब ये वैल्यू अगर हम इसमें रखते हैं BC प्लस CD वाले, जैसे यहाँ पर देखो अपने पास BC की वैल्यू आ चुकी है, अगर यहाँ पे BC की रखूंगा तो BC उससे हटाकर कितना हो जाएगा? माइनस। पहले ऐसा लिखता हूँ मैं, है ना, इसको नाम देता हूँ कुछ ना कुछ में, इसको लेता हूँ A। क्या नाम दिया मैंने इसको? A। समीकरण A में पुट वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन A। इक्वेशन A में क्या पुट कर रहे हैं हम? इक्वेशन A लिख देता हूं पहले। BC प्लस CD इज इक्वल टू कितना होगा? 80 लिखा है, जो लिखा है ये इक्वेशन A है ना। मैं नाम बाद में इसलिए दिया ताकि कंफ्यूजन नहीं हो कहां रखना है। BC की वैल्यू कितनी है? 20 मीटर। ये सेट है किसका हो जाएगा? माइनस का कितना आंसर आ गया? CD इज इक्वल टू 60। ठीक है, ये दो आंसर आ गए। लास्ट आंसर आपका बाकी है। लास्ट वैल्यू कहां रखोगे बेटा? यहां रखोगे। क्यों? क्योंकि x किसको माना है हमने? हाइट ऑफ पोल को माना है ना। तो लिखेंगे लास्ट इक्वेशन में कि पुट वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर इक्वेशन फर्स्ट में BC के लिए पुट कर दो तो क्या आ जाएगा अपने पास? हाइट ऑफ पोल आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू बोलोगे √3 इनटू में 20, तो आंसर कितना आ गया? 20 आगे आ जाएगा, √3 पीछे और मीटर। तो आप बोल सकते हो हेंस हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 20 √3 मीटर। आराम से लिखना बिल्कुल। सर आपने